एक बार सुन तो लीजिए। एक समय की बात है, जापान के एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, एमिको नाम की एक लड़की रहती थी। एमिको बहुत जिज्ञासु और साहसी थी। उसके मन में हमेशा नई नई बातें जानने की इच्छा रहती थी। एक दिन गांव में घूमते हुए एमिको एक छोटी रहस्यमयी दुकान के सामने पहुंची। यह दुकान एक शांत गली में छिपी हुई थी। दुकान के ऊपर एक बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था, स्मृति व्यापारी। खिड़कियों के भीतर अनगिनत अनोखी और अद्भुत चीजें सजी हुई थीं। एमिको की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। दुकान के भीतर हल्का सा अंधेरा था। हवा में अगरबत्ती और पुरानी किताबों की सुगंध बसी हुई थी। काउंटर के पीछे एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था जिसकी आंखें चमकदार हरी थीं और चेहरा बेहद दयालु था। स्वागत है छोटी बच्ची, उसने मधुर आवाज में कहा। मैं स्मृति व्यापारी हूँ। मैं स्मृतियाँ इकट्ठा करता हूँ और उन्हें बेचता हूँ। एमिको हैरान रह गई। स्मृतियाँ? उसने उत्सुकता से पूछा। आप उन्हें इकट्ठा कैसे करते हैं? स्मृति व्यापारी मुस्कुराया। यह एक व्यापार का रहस्य है, लेकिन यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी दुकान की कुछ अनमोल स्मृतियाँ दिखा सकता हूँ। इसके बाद उसने एमिको को दुकान में मौजूद तमाम अद्भुत और अनोखी स्मृतियाँ दिखाईं। वहां पहली प्रेम की मीठी यादें थीं, तो पहले दिल टूटने का दर्द भी। जीत और हार की, खुशियों और गमों की अनगिनत यादें वहां संजोई गई थीं। जैसे जैसे एमिको स्मृतियों को देखती गई, उसे एहसास हुआ कि स्मृतियां केवल बीते हुए लम्हों का संग्रह नहीं होती, बल्कि वे हमारी पहचान भी बनाती हैं। वे हमें आकार देती हैं, हमें परिभाषित करती हैं और हमें वही बनाती हैं जो हम होते हैं। अचानक उसकी नजर एक छोटे नाजुक शीशी पर पड़ी जिसमें चांदी जैसी चमकदार तरल भरी हुई थी। यह क्या है? एमिको ने पूछा। स्मृति व्यापारी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह एक परिपूर्ण गर्मी के दिन की स्मृति है। एक ऐसा दिन जिसमें हंसी खुशी, धूप और आनंद भरा हुआ था। यह एक लड़के की याद है जो कई साल पहले इसी गांव में रहता था। एमिको की आंखें खुशी से चमक उठी। मैं इससे लेना चाहती हूँ, उसने उत्साह से कहा। स्मृति व्यापारी ने उसे शीशी थमाते हुए कहा, सावधान रहना छोटी बच्ची। स्मृतियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। एमिको ने शीशी को कसकर पकड़ लिया और तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ी। सूरज की गर्म किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और हल्की हवा उसके बालों को सहला रही थी। गांव के बाहर पहुंचकर उसने शीशी का ढक्कन खोल दिया। चांदी जैसी चमकदार तरल बाहर बह निकली और अचानक एमिको को एक अनोखा एहसास हुआ। वो खुद को एक खूबसूरत गर्मी के दिन में पा रही थी। सूरज चमक रहा था, ठंडी हवा बह रही थी और चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। उस दिन एमिको ने खूब आनंद उठाया। वह खेली, हंसी, दौड़ी और उस परिपूर्ण दिन को जिया। जब सूरज ढलने लगा तो वह गांव वापस लौटी, मन में एक नई ऊर्जा और ताजगी लिए। उस दिन के बाद एमिको जब भी मौका मिलता स्मृति व्यापारी की दुकान पर जाती। वो विभिन्न स्मृतियां इकट्ठा करती और उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बनाती। लेकिन उसने कभी नहीं भुलाया कि स्मृतियां सिर्फ अतीत नहीं होती, वे हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। वे हमें गढ़ती हैं, परिभाषित करती हैं और हमें वही बनाती हैं जो हम वास्तव में होते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट्स करें।